अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाके बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। और मैं हूं अनीसा खालिद। लॉर्ड ईर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक डीप पॉइंट कॉलेज कंबड़ मैदान के जेर एहतमाम तलबा और तालिबात के एजाज में वेलकम और अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से SDEO मैदान फ़याज़ुद्दीन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैदान सिराजुद्दीन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हया यासरी सैयद रहमान, प्रिंसिपल डीप पॉइंट कॉलेज अब्दुल सबूर और डायरेक्टर प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड मैदान अजीजुल हक समेत दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा है कि मौजूदा दौर साइंस, टेक्नोलॉजी और IT का दौर है। अक़वाम आलम का मुकाबला करने के लिए जदीद साइंसी अलूम और मेयारी तालीम का हसूल नागुज़ीर है। उन्होंने उस्ताज़ा पर जोर दिया है कि तालीम को तिजारत के बजाय मिशन समझकर तलबा की पोशीदा सलाहियतों को निखारें। इस मौके पर FSC के 120 फारिग तहसील और पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में शील्ड और मेडल्स तकसीम किए गए। हाफजाबाद के कदीम मारूफ दीनी अदारे दारुल उलूम मदरसा अशरफिया कुरानिया वैनके रोड में वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा सालाना इम्तहानात में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में एक बाबरकत और अजीम शान तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक हाफजाबाद में तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक रुकने को सूबाई असम्बली डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख थे, जबकि तकरीब में मस्जिद कदीम मदरसे अशरफिया कुरानिया के इंतजामिया मुअज़्ज़िज़ शख्सियात सनाउल्लाह खान, अमीर मोहम्मद आफ्ताब, इकबाल शाजी और मुख्तलिफ सहाफती इदारों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आला हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद नुमान सईद अमान ने इदारे की दीनी तालीमी और इस्लाही खिदमात पर रोशनी डाली और इसातिज़ा कराम को शब रोज मेहनत को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के निजामत के फ़राइज़ हजरत मौलाना हाफिज अल्लाह दिता ने अंजाम दिए, जबकि खुसूसी खिताब हजरत मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सदीकी ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इन तलबा को कुरान मजीद जैसी अजीम नियामत से नवाजा है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जामिन है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि महज कुरान पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि इसे याद रखना, इस पर अमल करना और अपनी अमली जिंदगी में कुरान के मुताबिक डालना असल कामयाबी है। तकरीब से हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमील समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, हजरत मौलाना अब्दुल वली मोहम्मद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मुफ्ती मोहम्मद जीशान, कारी लियाकत अली और अब्दुल वहीद ने भी खिताब किया। तलबा की कामयाबी को दीनी तालीमात का समर करार दिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद के नायब सदर हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी ने कामयाब तलबा तलबात में असनाद, इनामात, ट्रॉफियां और गोल्ड मेडल तकसीम किए और इस्ताज़ा कराम की खुलूस पर मबनी खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह रहे कि वफाक मदारिस अरबिया पाकिस्तान के सालाना इम्तहानात में मजमूई तौर पर 15 तलबा ने कामयाबी हासिल की, जिनमें से चार तालिबात भी शामिल हैं, जबकि मदरसा अशरफिया कुरानिया के अंदरूनी सालाना इम्तहानात में 100 में से 100 नंबर हासिल करने वाले 13 तलबा को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती, दारुल उलूम मदरसा अशरफिया कुरानिया की तरक्की, इस्ताज़ा कराम तलबा की मजीद कामयाबी, इस्तकामत और इखलास के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। उमरकोट से ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लालवखियानी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले उमरकोट के कंदरी शहर में PTI समेत अपोजिशन जमातों की कॉल को शहरियों ने नजरअंदाज कर दिया और तवज्जो न देते हुए अपना कारोबार खुला रखा। कंदरी शहर में PTI अपोजिशन जमातों की आम हड़ताल की कॉल पर शहरियों की जानिब से नजरअंदाज करते हुए तवज्जो न दी और कंदरी के शहरियों ने कारोबारी मराकज खुले रखे। कंदरी शहर के मेन अशिया की सबसे बड़ी सुर्ख मिर्च मंडी समेत शाही बाजार, मेन अला चौक, फूटा रोड, अमरीकन चौक समेत कारोबारी तजारती मराकज खुले हो रहे हैं। कारोबारी जिंदगी मामूल पर है। ट्रैफिक शहर में मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि शहर के अमन अमान को कायम रखने के लिए SHO कंदरी फरहानुद्दीन मेमन की क़यादत में पुलिस एहलकारों जवानों का गश्त जारी रहा। आखिरी इतलात आने तक कारोबार जिंदगी अमन अमान के साथ मामूल के मुताबिक रहा। लासानी पब्लिशर्स की जानिब से एक्सपो सेंटर में बुक्स एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें आज का दिन तालीमी दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा, जहां जदीद फ्यूचर सेंस ने सबकी तवज्जो हासिल की। नुमाइश में वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात समेत मुख्तलिफ शुरा ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। लाहौर एग्जीबिशन में मुनक़दा तालीमी नुमाइश के दौरान वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने खसूसी तौर पर फ्यूचर सेंस बुक स्टॉल का दौरा किया। वजीर तालीम ने स्टॉल पर मौजूद जदीद और तख्लीकी बच्चों की किताबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और कई घंटे वहां गुजारे। दौरे के दौरान वजीर तालीम ने खुद बच्चों की किताबों पर मौजूद QR कोड स्कैन किए और इनमें शामिल डिजिटल फीचर को चेक किया, जिस पर वो खासे मुतासर नजर आए।
इस मौका पर वजीर तालीम की फ्यूचर सेंस के ऑनर मिस्टर एहसन शफीक, हफीजुल्ला न्याजी, सुलेमान एहसन और रौ उमैर तौहीद से मुलाकात की। उन्होंने इदारे की इस मुनफरिद काविश को सराहते हुए किताबों की बारीकी से जायजा लिया। फ्यूचर सेंस की बुक्स में रंग और इल्म के साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी शामिल है और ये किताबें हर इस बच्चे के लिए बेहतरीन है जो जिंदगी में वाकई कुछ बनना चाहता है। फ्यूचर सेंस की ये जदीद और डिजिटल तालीम से हम आहंग किताबें न सिर्फ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखार रही है, बल्कि मुस्तकबिल के तकाजों में हम आहंग तालीम की एक रोशन मिसाल भी हैं। खबर शामिल करते हैं जाम शुरू से। ब्यूरो चीफ वलीद वलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ में लाल बख्श शहबाज कलंदर की 774 में उर्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774 में सालाना उर्स के मौका पर ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। उर्स के दौरान 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए। DIG खैदराबाद और SSP जामशुरू ने उर्स के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का बार बार जायजा लेने के लिए सहवन शरीफ के दौरे किए। इस मौके पर SSP जामशुरू का कहना था कि ज़ायरीन की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए दरगाह के अतराफ दाखिली और खारजी रास्तों, मरकजी शाहराहों और हसास मकामात पर CCTV कैमरे निस्ब किए गए हैं, जिनके जरिए लम्हा ब लम्हा निगरानी की जा रही है। SSP जामशुरू के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी राब्ते से सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए हाई अलर्ट सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया है। बहावलनगर के नवाई इलाके चकवत्याना में घरेलू तनाज़ा खामंद और बीवी का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े के बायस खामंद ने खुद को आग लगा ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही करीबी रेस्क्यू एम्बुलेंस बर वक्त मौके पर पहुंच गई और मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावलनगर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतासरा शख्स दाएं को लखे, कुनी और हाथ की उंगलियों से मामूली तौर पर जुलस गया था। ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। सकरन के नवाही गांव मीर खान लगारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद अब्दुल रशीद लगारी की 18वीं बरसी नहायत अकीदत, एहतराम और सियासी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी लगारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सकरन के नवाई गांव मीर खान लगारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद अब्दुल रशीद लगारी की 18वीं बरसी नहायत अकीदत व एहतराम और सियासी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। बरसी के मौके पर शहीद अब्दुल रशीद लगारी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ा के शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क में जमहूरियत व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब की मेज़बानी शहीद अब्दुल रशीद के बड़े भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनज़ीराबाद के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी ने की। उस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शहीद बेनज़ीराबाद के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA रुकन सिंध असेंबली गुलाम कादुर चांडियो, अली नवाज चांडियो, अब्दुल खालिक मंगसी, अली गुल जलबानी और दरगाह जाम साम के सज्जादा नशीन फ़कीर नवीद ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद अब्दुल रशीद ने जमहूरियत की अलामत है और जमहूरियत की बका की खातिर 18 साल कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमहूरी परचम को थामे हुए शहादत नोश पाई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों ने मुल्क में जमहूरी अमल को बहाली के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और पीपल्स पार्टी की तारीख शोहदा की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज जमहूरी अमल जारी है। तकरीब में पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमाओं समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी मरीद के में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्की मैशियत, अदलिया, भारत और खतरे की सूरत हाल खुलकर इजहार किया। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वजीर आजम की मेहनत से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया गया, जबकि आइंदा चंद माह में मैशियत में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने भारत की दहशतगर्दी, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम और खारजा पॉलिसी पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। तफसीलात जानते हैं मरीद के से हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुरीदके में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया गया है और आने वाले 2 से 4 माह में मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, कोई ताकत अदालतों पर असरअंदाज नहीं हो सकती और जो फैसला अदालतें करेंगी वही काबिल कबूल होगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार है और उनकी बात सुनी जाती है और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है मिसालत के लिए, और ये ईरान में भी उन्होंने अपना जितना भी किरदार था अदा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं।
ہمیں امید ہے کہ اس خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ مزید خراب نہیں ہوگی امریکہ اور ایران کی وجہ سے. لیکن یہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور تو ہمارے علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ ہندوستان جو اس وقت اس چیز پہ اترا ہوا ہے اپنی شکست کے بعد کہ دہشت گردی کو اس نے تھوڑا سا زیادہ شدت اس میں آئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے نپٹیں گے اور پہلے بھی نپٹیں اور انشاءاللہ مکمل کلا کما کریں گے اس کا. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بحال ہو چکا ہے اور پاکستان جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے پر بھی پاکستان نے خطے میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے اور امید ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی صورتحال کو خراب نہیں کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی پراکسی جنگ سے پہلے بھی نپٹے ہیں اور آئندہ بھی نپٹیں گے. آنے والے دن بھارت کے لیے مزید مشکلات لے کر آئیں گے. جی اور خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سعید ریاض احمد سے. ٹکے برگر اور شورما کھانے والے ہو جائیں ہوشیار. فوڈ سیفٹی ٹیم نے بسی پور سے مردہ مرغیوں سے بڑا لوڈر رکشہ پکڑ لیا. 3 من مردہ مرغیاں طلب، سپلائر گرفتار. FIR درج. مردہ مرغیاں شہر بھر کے مختلف فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کی جانی تھی. DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مردہ پولیٹری انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ، روک تھام انتہائی ناگزیر. خبر شامل کرتے ہیں ملیر کراچی سے. ملیر شاہ ٹاؤن میں کھوکھر برادری آرگنائزیشن کی جانب سے سالانہ کنونشن کے حوالے سے کارنر میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کراچی کے کھوکھر معززین نے بھرپور انداز میں شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپریل کے ماہ میں کھوکھر کنونشن ہونے جا رہا ہے، جہاں تمام تر کھوکھر بھائیوں کے حقوق کی بات کی جائے گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر امام الدین سے. جی امام الدین، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ملیر کے علاقے شاہ ٹاؤن میں اور یہاں پہ ملیر ڈسٹرکٹ کی جو ہے کھوکھر برادری کی باڈی جو ہے ان کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کے بارے میں جانیں گے بخشل خان کھوکھر سے کہ وہ کیا ان کا کہنا ہے. سر کیا کہنا ہے آپ کا؟ سر ہم کھوکھر برادری کا بالکل ملیر کے جتنے ہم نے نمائندے اپنے چن لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سرداری کے پروگرام کے اندر اپریل میں جو پروگرام ہمارا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ذوالقرب نین کھوکھر صاحب کو حاجی خیرمند خان کھوکھر صاحب کا بڑا فرزند ہے اور ان کو جو ہے سو انشاءاللہ تعالی صدارتی کھوکھر صاحب برادری دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جو ہے سو صرف سندھ لیول پہ کیا گیا ہے، اونلی کراچی ڈویژن کا پروگرام ہے، پر ہم پوری سندھ کو اپیل کریں گے تو اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے. ہم نے پوری ڈسٹرکٹ ڈویژن ملیر کو، ڈویژن کراچی کو اپیل کرتے ہیں، جو بھی کھوکھر برادری ہے کون سی زبان کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے ان سب کو کہیں گے تو اس پروگرام میں آئیں اور ہم لوگ بالکل فیس بک واٹس ایپ پہ سارا پروگرام پر اپنا شو کریں گے. انقریب اس پروگرام کی ہر چیز آنا شروع ہو جائے گی، فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی. اس لیے میں سب بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تو اس پروگرام میں شرکت کریں. مہربانی امام جی بھائی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے بخشل خان کھوکھر صاحب. انہوں نے بتایا کہ کھوکھر کنونشن ہونے جا رہا ہے اپریل کے ماہ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید ہمارے ساتھ دوسرے سربراہان بھی موجود ہیں، ان سے بھی معلوم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسا کہ شروعات ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ملیر سے، تو آج ڈسٹرکٹ ملیر کی باڈی کا اعلان بھی بخشل خان نے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس باڈی کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور اپریل میں جو کنونشن ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اوورال کھوکھر کو یہ دعوت دیں گے اور اس کو کراچی کنونشن کو کامیاب کرائیں. جو کھوکھر برادری ہے اس کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. کھوکھر برادران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کھوکھروں کو یکجہت کر کے اور یہ پاور شو کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے حقوق کو لینے کی بھی بات کریں گے اور کھوکھر قبیلے کے جو نوجوان ہیں ان کے حقوق، ان کی نوکریاں وغیرہ جو ان کو نہیں مل رہی اس کے معاملے میں بھی باتیں کریں گے. A1 TV کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.